कविं सर्वज्ञ पुराणं प्राचीनतम पुरातन अनुशासितारं नियंता अनोह अनु की तुलना में अनियांसम लघुतर अनुस्मृत सदैव सोचता है यह जो सर्वस्य हर वस्तु का धातारम पालक अचिंत्य अकल्पनीय रूपम जिसका स्वरूप आदित्यवर्णम सूर्य के समान प्रकाशमान तमसः अंधकार से परस्तात् दिव्य परे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का। वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसीलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक नहीं समझ पाते तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य हैं, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाते और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस अध्याय में अंत समय में किस प्रकार से भगवान का चिंतन किया जाए और उस चिंतन का फल भगवत प्राप्ति किस प्रकार से एक जीव कर सकता है, भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। तो प्रारंभ के श्लोकों में भगवान ने बताया कि अगर कोई अंत समय में, मृत्यु के समय, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। भगवान कहते हैं कि अगर मृत्यु के समय में कोई मेरा चिंतन करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए प्राण त्याग करता है तो वो मुझे प्राप्त करेगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी संशय नहीं है। तो ये भगवान बता रहे हैं अंतगति सोबती। जिस प्रकार से जैसी हमारी मृत्यु के समय चेतना होगी, मृत्यु के समय जो भी हमारे विचार होंगे उसके अनुसार हमें अगली गति प्राप्त होगी। शास्त्रों में बहुत सारे हम उदाहरण देख सकते हैं। इसके प्रमाण स्वरूप श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर भरत महाराज का उदाहरण आया है कि भरत महाराज एक राजा थे और सब कुछ युवावस्था में ही परिवार, साम्राज्य, सुंदर पत्नी सब कुछ त्याग करके वनगमन को चले गए। वहाँ पर अपने आप को उन्होंने भगवान के भजन में लगाया। लेकिन अंतिम समय में एक हिरण से उनकी आसक्ति हो गई। तो जब मृत्यु का समय आया तो उन्होंने क्या किया, हिरण का ही वो चिंतन कर रहे थे, हिरण का ही विचार कर रहे थे, उसके बारे में ही सोच रहे थे। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि उनको अगला शरीर हिरण का प्राप्त हुआ। तो इसलिए भगवान बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षा हमें प्रदान कर रहे हैं कि अगला जीवन हमारे ऊपर निर्भर है। हम खुद इसी जीवन में अपने अगले जीवन को जान सकते, समझ सकते हैं ना। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, किसने देखा है ना, कोई नहीं जानता। लेकिन हम देख सकते हैं, भगवान यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं, है ना। ये श्लोकों के माध्यम से एक बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है अपने जीवन को कि मृत्यु के बाद हमारा जीवन क्या होने वाला है। जिस प्रकार का हमारा चिंतन है वर्तमान में, जैसे हम कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार के परिवेश में रह रहे हैं, उसी के अनुरूप मृत्यु के समय हमारा चिंतन होगा। और जिस प्रकार का मृत्यु के समय चिंतन होगा तो उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होगा, अगली योनि हमें मिलेगी। तो एक विज्ञान, महान विज्ञान भगवान प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ठीक है, जो मृत्यु के समय चिंतन है इतना आसान नहीं है करना, है ना, क्योंकि मृत्यु बहुत ही कष्टदायी है ना। बहुत कष्ट होता है मृत्यु के समय। जब मृत्यु आती है तो एक व्यक्ति बहुत घबरा जाता है। इसलिए उस अवस्था में हम सोचें कि हाँ ठीक है, मृत्यु के समय हमें भगवान का चिंतन करना है तो भगवान का हम स्मरण कर लेंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। कहीं कहीं यत्न करने पर भी ऋषि मुनि प्रयास करते तब भी मृत्यु के समय उन्हें भगवान का नाम नहीं आ पाता है। तो इतना साधारण नहीं है। तो इसलिए कैसे भगवान का स्मरण आ पाए, तो उसके लिए भगवान क्या है, एक व्यवस्थित तरीके से हमें यहाँ पर वर्णन दे रहे हैं कि हम जो कि अभी बद्ध अवस्था में, हमारा चिंतन अभी भगवान का नहीं है ना। संसार में हमारा चिंतन लगा हुआ है, संसार के बारे में ही, इंद्रिय भोग के बारे में ही हम रात दिन विचार करते हैं। तो कैसे इंद्रिय भोग से हम अपने आप को निकाल करके, हमारे मन को जो कि इंद्रिय भोग में लगा हुआ है उसको निकाल करके कैसे भगवान के चरण कमलों में स्थिर करें, भगवान का हर समय निरंतर कैसे हम चिंतन कर पाएँ। तो उसके लिए भगवान अर्जुन को क्या बताए, अर्जुन को आगे के श्लोक में भगवान ने वर्णन किया कि आप क्या करो, मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो, है ना। तो उस अभ्यास के बारे में भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, है ना। भगवान का हम स्मरण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भगवान
हमें बता रहे हैं। तो समझने की बात यह है कि हमें भगवान का ध्यान करने के लिए मन से कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है ना, कि हम कुछ कल्पना करें कि भगवान का ध्यान कैसे करना है ना। तो अलग अलग कल्पनाओं से फिर अलग अलग विचार निकल कर आते हैं, है ना। अलग अलग व्यक्ति उन सब विचारों को अपना करके एक प्रकार की विधि में लगते हैं। वो सब की आवश्यकता नहीं है। स्वयं यहाँ पर भगवान कृष्ण, उनका कैसे ध्यान किया जाना है ना, उसका फल क्या होगा वो भी बता रहे हैं, और ध्यान करने की हमें पद्धति भी सिखा रहे हैं। तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है ना। मायावादी, अद्वैतवादी जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक कल्पना के द्वारा भगवान पर ध्यान करने का प्रयास करते हैं, है ना। विचार, चिंतन, अपनी कल्पना में भगवान के रूप को लेकर के आते हैं। वो वास्तव में उस विधि का यहाँ पर वर्णन नहीं किया जा रहा है, भगवान उसको नहीं बता रहे हैं। और इस विधि के अनुसार अगर कोई जो अद्वैतवादियों की विधि है, जो कि अधिकतर हम ध्यान के नाम पर देखते हैं संसार में चलती है ना। कहीं भी आप ध्यान के नाम पर जाएंगे, कोई सी भी संस्था जो कि ध्यान सिखाती है, अलग अलग प्रकार के पंथ हैं ध्यान का वर्णन करते हैं, तो वो सब इसी प्रकार की विधियों का वर्णन करते हैं कि भगवान के रूप पर ध्यान की आवश्यकता नहीं है, भगवान को एक वो निराकार मानकर, है ना, भगवान के निराकार स्वरूप के ऊपर ध्यान करने के लिए कहते हैं। लेकिन भगवान गुणवान है ना, गुणों के सागर है, सर्व कल्याणमय गुणेक सागर, है ना। बताया गया कि भगवान जो हैं कल्याणमयी गुणों के सागर हैं। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति का अगर हमें ध्यान करना है तो गुणों को जाने बिना, गुणों को समझे बिना वो ध्यान संभव नहीं हो सकता, है ना। और अद्वैतवादियों का मानना क्या है कि भगवान में कोई भी गुण नहीं है, तो इसलिए वो गुणों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब गुणों को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर ध्यान कैसे संभव हो सकता है, उसका फल कैसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि निराकार जिसमें कि कोई गुण नहीं है ना, तो वहाँ पर तो ध्यान कैसे संभव है, संभव ही नहीं है किसी भी प्रकार से, है ना। या अपनी मनोकल्पना के द्वारा ध्यान की पद्धति बताते हैं, है ना, कि आप जो हैं इस प्रकार से चिंतन कीजिए, ऐसा कि आप बहुत एक सुंदर वन में हैं, है ना। और वहाँ पर फिर उनको इस प्रकार से वर्णन किया था कि आप ऐसा विचार कीजिए कि वन में बहुत सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, और वृक्ष जो हैं फलों से पूरा लदे हुए हैं, वृक्ष लहलहा रहे हैं, है ना, और पूरा वातावरण शांत है, मधुर है, भंवरे हैं और अलग अलग पशु पक्षी हैं, वो सब मधुर संगीत कर रहे हैं। तो ऐसे करके क्या है, जो तथाकथित सब संस्थाएं वो सब ध्यान की इस प्रकार से पद्धति बताती हैं, और फिर उनको इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि अभी आप देखिए, आप अपने आप को महसूस कीजिए कि आप पूरा संसार से मुक्त हो गए हैं, संसार की सब समस्याओं से मुक्त हो गए हैं, है ना, और अब आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, ओम शांति, है ना, आपको शांति का अनुभव हो रहा है। तो मानसिक जब उनको कल्पना करवाएंगे, है ना, अभी ये क्या चल रहा है, मन में चिंतन चल रहा है ना कि आप सुंदर वन में हैं, है ना, वहाँ पर तो चिंतन चल रहा है, तो अपने आप व्यक्ति शांत हो जाएगा। अभी यहाँ पर बैठे बैठे अगर आप कल्पना करें इस प्रकार से, तो आप भी थोड़ा देर शांति का अनुभव करेंगे, है ना। तो ऐसा लगता है लोगों की, नहीं देखिए ध्यान से हमें शांति प्राप्त होती करने से, लेकिन वो क्षणिक है, वो एक कल्पना में है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कल्पना कर रहे हैं, वो सब अपने मन में कल्पना करने का प्रयास कर रहे हैं, और संसार से कल्पना करके अपने आप को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोबारा से जब उससे निकल करके वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं तो वही संसार की समस्याएं, है ना, सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये वास्तव में क्या है, प्रमाणिक विधि नहीं है। और भगवान बताते हैं कि वास्तव में 6वें अध्याय में भगवान इसका वर्णन करते हैं कि कलयुग में ये ध्यान की विधि है ही नहीं वास्तव में, है ना। जो ध्यान की विधि थी उसका वर्णन किया गया है, वो थी सतयुग के लिए, कृते यध्यायतो विष्णु। सतयुग में, कृत युग में ध्यान योग किया जाता था, है ना, क्योंकि ध्यान योग के लिए बहुत सारी विधियाँ हैं जो कि कलयुग में संभव नहीं है। भगवान 6वें अध्याय में वर्णन करते हैं, शुचो देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन, है ना, कि एक शुद्ध स्थान में, पहले तो ध्यान करने के लिए शुद्ध स्थान में जाना चाहिए। ऑफिस में ध्यान नहीं हो सकता,
है ना, कि एक हाल में आप सब लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो है ध्यान का कैंप चल रहा है और सब लोग ध्यान कर रहे हैं, नहीं, संभव नहीं है, वो धोखेबाजी है, उससे किसी प्रकार से ध्यान संभव नहीं होगा। तो भगवान क्या बता रहे हैं, शुचो देशो प्रतिष्ठाप्य, सबसे पहले एक शुद्ध पवित्र देश में हमें क्या है, स्थान पर जाना होगा। तो कलयुग में कहाँ है पवित्र कोई स्थान, है ना, कलयुग में तो सब जगह, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं राजा परीक्षित, कले दोष निधि राजन, कलयुग में हर जगह जो है पूरा कली का साम्राज्य, कली के दोष है पूरा, है ना, कहीं भी आपको पवित्र शुद्ध स्थान नहीं मिलेगा। असुरों ने शुद्ध स्थानों को भी, जो पवित्र स्थान है, धाम है, वहाँ भी आप देखेंगे तो उनको भी अपवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी, है ना। वहाँ पर भी आप धाम में भी जाएंगे तो सारा इंद्रिय भोग है आज, वहाँ पर भी मांसाहार, शराब, ये सारी चीज़ें आपको धाम में भी मिल जाएंगी, है ना। तो धाम को भी अभी शुद्ध नहीं बचे हैं, और वन तो है नहीं, है ना, सब वनों को काट करके और फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी गई हैं, तो कोई भी वन नहीं बचे हैं इस प्रकार से। तो शुचो देशो प्रतिष्ठाप्य, है ना, कि एक पवित्र स्थान में हम आसन जमा पाए तो वो संभव ही नहीं है ना। और एक ध्यान एकांत में हो सकता है, अकेले शांत समूह में नहीं हो सकता वो, है ना, कि आप एक हाल में बहुत सारे लोग बस बैठे हैं और सब अपना आसन लगाकर ध्यान कर रहे हैं, नहीं, वो संभव नहीं किसी भी स्थिति में। तो भगवान ये विधि को कह रहे हो। फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि आसन जो है बहुत ही अधिक, नाति उच्चतम नाति नीचम, बहुत अधिक जो है नीचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, है ना, पूरा एक समतल समान अवस्था में होना चाहिए। और उस आसन पर चेला जिन्हें कुशोत्तरम, उस पर कुशा आसन बिछा करके बैठना, है ना, और फिर मन इंद्रियों को संयमित करना। और आगे फिर भगवान बताते हैं कि शरीर, जो शरीर है, गर्दन है और सिर है, पूरा एक जो है सिद्ध में होना चाहिए, है ना, एक लाइन में होना चाहिए शरीर का भाग। तो ये संभव है क्या कलयुग में, है ना, कितना समय हम बैठ पाएंगे? 1 घंटे अभी हम देखते हैं प्रवचन में सीधा करके शरीर बैठने को आपको कहा है कि बिल्कुल बैठिए ऐसे, जो है आप 1 घंटा मुश्किल होगा ना, सारा चाहिए कुछ ना कुछ हमें क्योंकि कलयुग में शक्ति नहीं है ना, शक्ति हमारी सब शारीरिक शक्ति सब कम है, तो इसलिए संभव नहीं है कि हम शरीर को स्थिर रख पाएँ। और फिर अध खुली आँखों से, आधी आँखें बंद करके नासिका के अग्रभाग पर ध्यान को केंद्रित करना, है ना, ये वास्तव में शास्त्र की विधि है, जो वैदिक समय में, सतयुग में ये विधि थी भगवान का ध्यान करने के लिए। लेकिन वर्तमान में तो ये विधि से कोई ध्यान करवाते ही नहीं है। जो तथाकथित आप देखेंगे सब पंथ हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो सब ध्यान करवाते हैं कि आप माउंट आबू पर ध्यान कीजिए, कोई लाइट पर ध्यान कीजिए, कोई इस पर ध्यान कीजिए, है ना। तो वास्तविक विधि अगर कोई कर भी रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत उसको लाभ होगा, है ना। कलयुग में ये ध्यान योग से लाभ नहीं होगा, लेकिन अविधि पूर्वकम, जो कि शास्त्र की विधि नहीं है, उस प्रकार से तो ध्यान करने से किसी को भी लाभ होगा ही नहीं, है ना। अगर आप लाइट पर, प्रकाश पर ध्यान करेंगे तो उससे तो आपकी आंखों की रोशनी और बल्कि चली जाएगी, है ना, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होगा। और ऐसे ध्यान करने से आपको भगवान के दर्शन तो नहीं होंगे, है ना, लेकिन जब आप आंखें खोलेंगे ध्यान करने के बाद तो सामने यमराज को जरूर देखेंगे क्योंकि आसुरिक विधि, भगवान से अलग जो है वो अपनी विधि को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो क्या है, एक असुर होते हैं ना, जो स्पष्ट हम देख सकते हैं कि ये असुर हैं, राक्षस हैं, है ना, आप पहचान सकते हैं उनको। लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं, साधु के वेश में असुर होते हैं, छुपे हुए वेश में, उसको पहचान पाना बहुत ही कठिन होता है, जो कि भगवान को मारना चाहते, कृष्ण को मारना चाहते, कृष्ण का वध करना चाहते, किसी को कृष्ण जो है वो प्रदान करना नहीं चाहते, है ना। जैसे आप देखें तो पूतना, जब भगवान का जन्म हुआ तो पूतना को कंस ने भेजा, तो पूतना माँ बन कर के आई, है ना, भगवान को अपना स्तनपान कराने के लिए, भगवान को दूध पिलाने के लिए। लेकिन उसकी योजना क्या थी, उसका विचार क्या था कि वो अपने स्तनों में जो है विष लगा करके आई थी, और उसका विचार था कि मैं दूध पिला करके और कृष्ण की हत्या कर दूंगी, है ना। तो आजकल वर्तमान में हम जो साधु के वेश में ऐसे लोगों को देखते हैं,
है ना, ऐसे पंथों को चलाने वालों को देखते हैं जो कि कृष्ण जो भगवद गीता में बता रहे हैं विधि अपना ध्यान करने की, उससे अलग अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। तो वो क्या है, वो सब जो है साधु के वेश में पूतना के समान है ना। साधु के वेश में वास्तव में असुर है वो, उन्हें हमें साधु नहीं सोचना चाहिए। तो अगर वो विधि का आप पालन करेंगे तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि आपके आध्यात्मिक जीवन की ओर क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, है ना। कृष्ण की प्राप्ति तो नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति तो नहीं होगी, बल्कि आध्यात्मिक जीवन की क्या होगी, हत्या होगी। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम शास्त्रों को विशेष रूप से भगवद गीता उसको अगर नहीं समझ रहे हैं, प्रमाणिक स्रोत से उसको श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आध्यात्मिक जीवन में हम गलत विधि को करने से कई सालों भी आप करते रहेंगे, पूरा जीवन भी कर लेंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, है ना। और सही विधि से भी अगर ध्यान आप करें इस युग में तो वो भी संभव नहीं है। आप सही विधि से भी करें तो भी भगवान कहते हैं कि ये सफलता कलयुग में संभव नहीं है ना। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ध्यान करने के लिए वो क्या है, मन और इंद्रियों पर संयमित होना, है ना, भोग को छोड़ना। तो आपने 1 घंटे के लिए आप जो है योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए चले गए, है ना, और लगा करके और बाकी पूरा समय फिर अपना भोग में लगा रहे हैं, तो कैसे ध्यान होगा? वो ध्यान जो है संभव ही नहीं है। पूरी तरह से ध्यान के लिए बताया है कि आपको इंद्रिय भोग को छोड़ना होगा, है ना। जब तक आप इंद्रिय भोग को नहीं छोड़ेंगे, ध्यान योग में सफलता संभव ही नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ पर प्रमाणिक विधि बता रहे हैं। भगवान जो है बता रहे हैं कि कैसे ध्यान करना है। तो सबसे इसलिए महत्वपूर्ण समझने की बात है कि निराकार पर कभी भी ध्यान संभव नहीं हो सकता है ना। भगवान निराकार नहीं है, और अगर आप निराकार पर ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, व्यर्थ गवा रहे हैं। पूरा जीवन वो निराकार पर ध्यान करते रहेंगे, लेकिन उसका फल क्या होगा, भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं, क्लेशो अधिकतर तेषाम, उससे क्लेश प्राप्त होगा, है ना। ये क्लेश कष्टकारक जो है विधि है, सुखदायक आनंददायक विधि नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भगवान भक्ति योग उसके बारे में क्या बताते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि ये प्रारंभ से ही करने में क्या है, सुखपूर्वक है ना, आनंददायक विधि है। जो भी इसको प्रारंभ करता है तो प्रारंभ में भी आनंददायक, और ध्यान प्रारंभ में करने में भी कष्टदायक है, और वो करेगा तो उससे बाद में भी उसको कष्ट ही प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान वास्तविक विधि हमें बता रहे हैं कि कैसे हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम समझें पहले तो कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का एक स्वरूप है, भगवान एक व्यक्ति है ना। भगवान का रूप होता है, भगवान गुणवान है, भगवान गुणों से हीन नहीं है ना। जब कोई व्यक्ति गुणवान होगा तभी हम जो है उनके गुणों के बारे में स्मरण कर पाएंगे, उनका जो है ध्यान कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो अद्वैतवादी मायावादी हैं वो वास्तव में भगवान के गुणों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन व्यक्तियों को भ्रमित करने के लिए वो एक साकार को मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब तक इस जगत में हम हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एक साकार को जो है मान लेना चाहिए, एक साकार स्वरूप को हमें स्वीकार करने लाना चाहिए। तो इस प्रकार से दुर्गा है, गणेश है, शिव हैं, है ना, सूर्य है, विष्णु हैं, अलग अलग ऐसे पंचोपासना वो करते हैं, एक रूप को स्वीकार करके और ध्यान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनका मानना क्या है, मानना तो यही है कि ये तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सहारा ले रहे हैं बस, है ना। लेकिन बाद में ये ध्यान का जो है अंतिम फल क्या होगा कि वास्तव में भगवान तो निराकार है। तो ये प्रारंभ से ही जो विचार है, ये विचार ही वास्तव में क्या है, गलत है पूरा, है ना। तो अगर आपकी जो है नींव है ना, नींव ही वास्तव में दृढ़ नहीं है, तो फिर उस पर जो है कोई भी आप महल खड़ा करेंगे तो वो सही रूप से स्थिर नहीं हो पाएगा, वो तो पूरा ढह जाएगा। तो इस प्रकार से विचार अगर प्रारंभ से ही हमारा गलत है भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए, तो कितना भी हम जो है किसी भी प्रकार से पालन करें भक्ति की विधि को, तो लाभ नहीं होगा, क्योंकि विचार सही नहीं है, भगवान की समझ सही नहीं है। तो मायावादी हैं, अद्वैतवादी हैं, ये कल्पना करके, रूप की कल्पना करके वो भी भक्ति की विधि करते हैं, भक्ति आपको बताएंगे, ठीक है, भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। तो लगेगा देखिए क्या अंतर है, ये भी भक्ति की विधि बता रहे हैं,
लेकिन समझना है कि वो माँ के वेश में पूतना है, वास्तव में साधु के वेश में क्या है, वो असुर है ना। आपको बोल रहे हैं भक्ति करना चाहिए, ये करना, लेकिन विचार क्या है उनका जो है कि भगवान जो है निराकार है। ये प्रारंभिक माध्यम है, बस इसको करके हमें क्या है, वो निराकार को जानना है, उस तक पहुँचना है ना। बाद में हमें फिर भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा हम जान लेंगे, हम समझ लेंगे। तो प्रारंभ से ही वो विधि ही गलत है, इसलिए अगर गलत विधि को कोई करने का प्रयास करता है तो उससे सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं, किस प्रकार से हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, उसको शास्त्र की विधि भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर बता रहे हैं, अनुस्मरेध्य। भगवान का हमें स्मरण करना है, लेकिन कैसे, अनुस्मरेध्य, है ना। तो अपनी मन की कल्पनाओं से हमें स्मरण नहीं करना है कि मैंने एक जो है, ठीक है, हाँ स्मरण करना है भगवान का, तो मन में जो है विचार कर लिया, एक अपना मन से एक कोई भी रूप बना लिया और उस पर जो है ध्यान करने लगे, है ना। कलयुग में हम देखते हैं लोग मन से कुछ भी ध्यान करने लगते हैं, है ना। लोग साईं बाबा पे ध्यान कर रहे हैं, और कोई बाबा पे ध्यान कर रहे हैं, कोई अम्मा पे ध्यान कर रहे हैं, है ना। तो भगवान ये मन की विधि नहीं बता रहे हैं, भगवान क्या करें, अनुस्मरिध्य। अनु अर्थात, अनु का शब्द होता है जो महान आचार्य है, महाभागवत, जो महाजन है ना। तो शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में 12 महाजनों का वर्णन किया गया है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर, भैया, सकीरवयम, ये सब महाजन बताए गए हैं ना। महाजन अर्थात आचार्य, शिक्षक, कि जो कि हमें भगवान का स्मरण करने की, भगवान को जानने की विधि वास्तव में देते हैं। तो सभी, अगर आप महाजनों का मत देखें जो कि अलग अलग समय में हुए हैं, और भी बहुत सारे जो हैं शास्त्रों में भगवान के भक्त हैं, महाजन हैं, अलग अलग युगों में हुए हैं, तो सबका एक ही मत है। उनका क्या मत है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी महाजनों का एक ही मत है, उस मत को हमें स्वीकार करना चाहिए। उसको कहा गया अनुस्मरेध्य, कि महाजनों का, आचार्यों का अनुसरण करते हुए जिस पद्धति को चल कर के उन्होंने जो है भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान को प्राप्त किया, वही पद्धति का हमें अनुसरण करना है। उसी विधि से हमें भगवान का ध्यान करना, अपनी मन की कल्पनाओं से नहीं। मन की कल्पनाओं से करेंगे तो ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं, पंथास्तु कोटि शतवस्तर संप्रगम्यो वायोरथाप मनसो मुनि पुंगवानाम सो अपस्तियत प्रपद सिम्न विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कोई अगर मन की कल्पना से भगवान का ध्यान स्मरण करने का प्रयास करता है, तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, पंथास्तु कोटि शत बस्तर संप्रगम्यो, कि वायु के समान गति से चलने वाले जो है यान पर सवार होकर अगर वो कई सालों तक, कई हजार वर्षों तक भी यात्रा करे, तो भी भगवान को समझ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि गलत विधि का उसने क्या किया है, सहारा लिया है। तो गलत विधि से किसी प्रकार से लाभ नहीं होगा। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में हमें अपने गुणों को बता रहे हैं कि भगवान क्या है, एक व्यक्ति हैं, उनके दिव्य गुण हैं। तो भगवान का अगर हमें स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है, तो उनके गुणों को हमें समझना होगा। किस रूप में वास्तव में भगवान का ध्यान करना है, भगवान स्वयं हमें बता रहे हैं, है ना। हमें विचार कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। तो क्या बता रहे हैं भगवान, भगवान बता रहे हैं कि कैसे ध्यान करना है भगवान का, हमें कविम पुराणम अनुशासितारम, है ना। भगवान का ध्यान करना है, ये समझना है कि भगवान क्या है, कवि है। ध्यान करने से पहले भगवान को हमें समझने की आवश्यकता है। भगवान की परिभाषा हमने समझी नहीं और बस ध्यान करना चालू कर दिया, है ना। तो लोग हम देखते हैं कि ये जिज्ञासा नहीं करते। कोई भी आता है, हाँ ध्यान कीजिए भगवान पर, चलो आओ मैं तुम्हें भगवान पर ध्यान करना सिखाता हूँ। तो पूछते नहीं कि भगवान पर ध्यान करना आप सिखा रहे हैं, तो पहले तो हमें बताइए भगवान है कौन। बस ध्यान करना चालू कर देते हैं, है ना। तो पहले हम जाने तो समझे तो कि जो व्यक्ति ध्यान करवा रहा है तो वो भगवान पर ही करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। तो अधिकतर लोग इसलिए हम देखते हैं उसका लाभ नहीं होता, पूरा जीवन क्या होता है ऐसे व्यर्थ लोग करवा देते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर अपनी परिभाषा दे रहे हैं कि ध्यान करना है तो कैसे, मुझे समझ करके, है ना। और किस प्रकार से भगवान को समझना है, वो सही समझ शास्त्रों के अनुसार हमारी होनी चाहिए। तो भगवान की यहाँ पर समझ स्वयं भगवान ही प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं, कवि, कि भगवान जो है वो कवि है ना।
ये हमें समझना चाहिए। भगवान एक व्यक्ति हैं, कवि। कवि का अर्थ बताया गया है कि जो बहुत अच्छी कविता या शब्द जो है बोलते हैं। तो भगवान के जो शब्द हैं, हम देखते हैं भगवद गीता जो 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अर्जुन को कहा, तो वो आज सारे विश्व में प्रसिद्ध है। उसकी श्रेष्ठता, उसकी तुलना जो है किसी से भी नहीं की जा सकती, है ना। इस प्रकार से भगवान के शब्द हैं। भगवान का बोलना भी जो है गीत के समान है, इसलिए भगवान ने भगवद गीता बोली तो उसको भगवद गीत, है ना। भगवान का ये क्या है? गीत है। तो भगवान क्या है? कवि हैं, और बहुत ही संक्षिप्त में, है ना, सारे वेदों का सार, शास्त्रों का सार। आप वेद देखेंगे तो वेदों में लाखों लाखों श्लोक हैं जिनको समझना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो भगवान इस प्रकार से कवि हैं। जैसे एक कवि भी होता है ना, तो कवि कविता के माध्यम से, एक सरल पंक्ति के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ों का वर्णन कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है संक्षिप्त में भगवद गीता के 18 अध्यायों में सारे शास्त्रों का निचोड़ भगवान ने दे दिया भगवद गीता में। इसलिए अगर कोई भगवद गीता को समझता है तो वो अपने आप सारे शास्त्रों को, वेदों को जान लेगा, उसको अलग से फिर जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो भगवान इस प्रकार से कवि हैं, महान कवि हैं, है ना। और कवि का दूसरा अर्थ बताया गया है, कवि अर्थात पंडित, ज्ञानी, जो कि महान विद्वान हैं। तो सबसे बड़े जो हैं विद्वान हैं वो भगवान हैं। भगवान पंडित है, अर्थात सब कुछ जानते हैं। कवि हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य, इन सब में क्या हो रहा है वो सब कुछ भगवान जानते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भूत में जो है पहले क्या घटित हुआ है वो सब कुछ भगवान जानने वाले हैं। फिर वर्तमान जो समय चल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है वो सब कुछ भगवान जानने वाले हैं, है ना। हर एक छोटी से छोटी चीज़ का भी भगवान को ज्ञान है, कुछ भी भगवान से छुपा हुआ नहीं। इस सृष्टि में एक कोने कोने में क्या हो रहा है सब कुछ भगवान जानने वाले। और भविष्य में भी क्या होगा, है ना। भूत को भी जानने वाले हैं भगवान, वर्तमान को भी जानने वाले हैं, भविष्य में क्या होगा भविष्य को भी जानने वाले। भविष्य ऐसा नहीं कि कुछ सालों का बस अगला भविष्य, अगले जीवन का नहीं, आने वाला, उसके आगे का सब कुछ भगवान जो है जानते हैं। पीछे कितने ही हमने जीवन बिताए हैं, है ना, जन्म मृत्यु के चक्र में हम जो है भ्रमण करते आ रहे हैं। तो भगवान सब कुछ हमारे जो है हजारों लाखों जन्मों का इतिहास जानते हैं, हर चीज़ के बारे में क्या क्या किया हमने, है ना। भगवान इस प्रकार से महान जो है, कभी कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं है। और एक जीव का नहीं, कितने जीव हैं, अनंत कोटि जीव हैं ब्रह्मांड में, है ना। तो हर एक जीव के बारे में सब कुछ भगवान, इतना पुराना जो है हजारों लाखों जीवनों का इतिहास कि उसने एक एक क्षण क्या किया वो सब कुछ भगवान जानते हैं, है ना। साधारण व्यक्ति के लिए संभव है ये? एक जो है घंटे में कोई व्यक्ति क्या करता है उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, उसका रिकॉर्ड रख पाना। लेकिन भगवान ये सब कुछ जानते हैं। वो तुरंत, ऐसा नहीं कि भगवान को वो स्मरण करने के लिए कि ठीक है, कोई अगर पूछे कि मैंने 50, 100, 1000 साल पहले मेरा जीवन था तो वो जीवन मेरा कैसा था, तो भगवान को कुछ अपना जो है थोड़ा बुद्धि को जो है कुरतना पड़ेगा, है ना। भगवान तुरंत जो है बस बता देंगे आपको कि ये पूरा पिक्चर जो है सामने आपके रख देंगे वहाँ पर क्या क्या आपने जो है किया है। तो इस प्रकार से भगवान कवि हैं, सब कुछ भगवान जानने वाले। कविम, इसलिए भगवान को क्या कहा गया? पुराणम, कविम पुराणम अनुशासितारम, कि भगवान जो हैं वो सबसे प्राचीनतम पुरुष है, आदि पुरुष हैं, है ना। इस सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी भी नहीं थे, न ब्रह्मा न ईशानो न च शंकर, है ना। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र कोई भी नहीं थे। वासुदेवो इदमग्रम, एकमात्र जो है भगवान वासुदेव उस समय भी विराजमान थे, है ना। तो भगवान फिर सब जीवों के कल्याण के लिए क्या करते हैं? ये सृष्टि करते हैं। तो प्राचीनतम पुरुष हैं, इसलिए ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में वर्णन करते हैं, अद्वैतम अच्युतनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो प्राचीनतम पुरुष हैं, लेकिन कैसे हैं कोई विचार कर सकता है, और एक्चुअली ये विचार होता भी है ना। आप देखेंगे तो
शास्त्रों में भगवान को इस प्रकार से प्राचीनतम पुरुष बताया कि भगवान क्या है, आदि पुरुष है। तो इसलिए विचार क्या होता है, हमारी अब सीमित बुद्धि से हम विचार क्या करते हैं कि भगवान आदि पुरुष हैं, तो अभी तो क्या है, इतना समय हो गया है, तो अब जो है बूढ़े हो गए होंगे वो, है ना। तो एक जो है चित्र बनाते हैं उनका, देखा होगा आपने, भगवान की दाढ़ी मूछ हैं, बूढ़े हो गए हैं वो, है ना, क्योंकि आदि पुरुष है ना, प्राचीनतम है, तो अभी तो काफ़ी समय हो गया, तो इसलिए अब क्या है, अब बूढ़े हो गए हैं। लेकिन शास्त्रों में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि भगवान अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम, जिनके अनंत रूप है, और जो आदि पुरुष है, आद्यम पुराण पुरुषम, लेकिन कैसे हैं, नव यौवनम, है ना। भगवान आदि पुरुष होते हुए भी कैसे हैं, नव युवक। भगवान जो है हमेशा नित्य नव युवक रहते, ये भगवान का क्या है, वास्तविक स्वरूप है ना। तो भगवान के अगर वास्तविक स्वरूप को समझना है तो 4 जो है भगवान के बारे में सत्य बताए गए हैं, है ना। ये हमेशा आप जो है इसको स्मरण रख सकते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान क्या है, भगवान जो है सबसे पहला जो है वो क्या है, नित्य किशोर, है ना। भगवान कैसे हैं, नित्य किशोर। 16 वर्ष से अधिक भगवान की आयु कभी भी नहीं होती है ना। भगवान आदि पुरुष है, उस समय भी भगवान का स्वरूप 16 वर्ष का था, और अभी भी 16 वर्ष का, हर समय जो है भगवान का यही स्वरूप होता है। तो नित्य किशोर, है ना। फिर भगवान क्या है, नटवर, है ना। भगवान जो है वो नटवर है ना। गोपियों को इस प्रकार से आनंद देने वाले, नृत्य करने वाले, है ना, मनमोहक। तो ये दूसरा भगवान श्री कृष्ण का जो है परम सत्य, उनका स्वरूप का वर्णन किया गया है कि पहला नित्य किशोर, दूसरा नटवर, फिर तीसरा बताया गया गोप वेशधर। भगवान का जो वेश है, स्वरूप है, भगवान कौन सा वेश धारण करते हैं, गोप वेशधर, है ना। एक ग्वाले का भगवान का क्या है, वेश है, गोप वेशधर है। और भगवान उस वेश में क्या कार्य कर रहे हैं, गोप वेशधर वेणुकर, भगवान जो है वो बांसुरी बजा रहे हैं, है ना। और उस बांसुरी के माध्यम से, मुरली के माध्यम से सभी को आकर्षित कर रहे हैं, है ना। गोपियाँ, वृक्ष, पशु पक्षी, कीट पतंग, सब कुछ जो है उस मधुर स्वर से आकर्षित हो रहे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का परम सत्य, ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है ना। हमेशा भगवान का यही स्वरूप रहता है। तो इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि भगवान प्राचीनतम पुरुष होते हुए भी क्या है, जो है नित्य नव युवक है। भगवान कभी भी हमारे जैसे वृद्ध नहीं होते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम, फिर बताया गया है अनोर अनियांसम अनुस्मृत्य, कि भगवान जो है वो क्या है, अनुशासितारम, अर्थात नियंता है ना। भगवान हर एक को कंट्रोल करने वाले हैं, हम नियंता नहीं हैं। हमें ये समझना है, हम इस भौतिक जगत में नियंता बनने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। सिर्फ बात समझाते हैं, हम अपने जो शारीरिक क्रियाएं हैं, है ना, मल मूत्र की क्रिया, उनको ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हम, है ना। जब नेचर काल आता है तो फिर हमें भागना पड़ता है ना। तो लेकिन भगवान क्या है, हर चीज़ को कंट्रोल करने वाले हैं। भगवान के नियंत्रण में ही सब कुछ चल रहा है। वास्तव में हम क्या है, प्रकृति के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं, 3 गुणों से बद्ध होकर। भगवान इस प्रकृति को भी नियंत्रित करने वाले हैं, है ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो भगवान कहते हैं मैं अध्यक्षेन प्रकृति, ये प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो इस प्रकार से भगवान क्या है, अनुशासितारम, अर्थात भगवान नियंता है। फिर अनोर अनियांसम, भगवान जो है छोटे से छोटे हैं, है ना। आत्मा की माप बताई गई है शास्त्रों में, उपनिषदों में बताया गया है, बाला ग्रसित भाग से सतदा कल्पित, कि बाल का एक जो है, आप अपना बाल लें सिर का और उसके 10,000 भाग करें, है ना। पहली बात तो आप 10,000 भाग कर नहीं पाएंगे, वही जो है संभव नहीं है। लेकिन कोई अगर कर भी ले 10,000 भाग, और फिर 10,000 भाग में से जो एक भाग आएगा उसके 10,000 भाग, तो ये क्या है, ये आत्मा की माप बताई गई है। और उस इतनी सूक्ष्म आत्मा में भी भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है ना। तो भगवान क्या है, लघु से भी लघु, है ना, अणु, इसलिए बताया ना सबसे सूक्ष्म जो है वैज्ञानिक, तो उसमें भी भगवान जो है प्रवेश कर सकते हैं। और बड़े से बड़े, महान से महान भी हैं भगवान। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हुए भी विशाल से विशाल भी हैं भगवान, है ना। वो हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान का जो विराट रूप है, जिसमें सारा जगत भगवान अपने में समाये हुए हैं, तो ये
भगवान की वास्तविक समझ है कि भगवान लघु से लघु हैं, भगवान महान से भी महान है। अनोर अनियांसम अनुस्मरित्य। फिर क्या है, भगवान सर्वस्य धातारम, हर वस्तु के जो है वो पालक हैं, है ना, पालन करने वाले हैं। भगवान के बिना एक व्यक्ति, एक जीव जो है अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। भगवान सूर्य चंद्र, भगवान की शक्ति से ही ये सब कुछ इस जगत में कार्य कर रहे हैं, है ना। हम प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं तो जठराग्नि के रूप में जो भोजन को पचाने वाले हैं वैश्वानर, वो स्वयं भगवान है। भगवान जो है उस रूप में उसको पचाते हैं। तो भगवान के बिना तो हम कुछ भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हर समय जो है भगवान ही हमारा पालन करने वाले हैं। सर्वस्य धातारम, और क्या है, अचिंत्य रूपम, उनका जो स्वरूप है वो अचिंत्य है। अपनी बुद्धि से, है ना, उसको समझना संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अपनी इंद्रियों से, अपनी सीमित बुद्धि से समझ लूँगा, तो नहीं, वो उसकी जो है सबसे बड़ी मूर्खता है ना। जैसे भगवान शास्त्रों में हैं उस प्रकार से हमें स्वीकार करना होता है ना। तर्क से भगवान के जो अचिंत्य स्वरूप है उसको समझना संभव नहीं। इसलिए महाभारत में बताया गया है, अचिंत्या ये खलु भावा न तांस तर्केन योजयेत, प्रकृतिभ्य अचिंतस्य तद अचिंत्य लक्षणम, कि भगवान जिनके अचिंत्य लक्षण हैं उनको तर्क से तांस तर्केन योजित, उनके द्वारा समझना संभव नहीं। शास्त्रों में भगवान के स्वरूप को जैसा वर्णन किया जा रहा है उसको हमें स्वीकार करना होता है। जब स्वीकार करके भगवान की भक्ति में लगेंगे तो भगवान उसका हमें साक्षात्कार देंगे। हमारी बुद्धि से समझ में नहीं आ रहा तो ये हम जो है बोल दें कि नहीं, अरे भगवान ने गोवर्धन पर्वत थोड़ी उठाया, संभव है क्या गोवर्धन पर्वत उठाना, है ना, वो तो सब कल्पना है, लिख दिया गया है ना। इतना कोई विशाल एक व्यक्ति जो है 7 वर्ष का बालक और गोवर्धन पर्वत, ये तो आप क्या कहानी बता रहे हैं, है ना, क्योंकि वो संभव नहीं है। हमारी बुद्धि से हम जो है समझ नहीं सकते कि कैसे जो है 7 वर्ष की अवस्था में एक व्यक्ति जो है गोवर्धन पर्वत उठा सकता है। तो साधारण व्यक्ति नहीं उठा सकता, लेकिन भगवान साधारण व्यक्ति नहीं है ना, भगवान वो कार्य कर सकते हैं। और गोवर्धन पर्वत क्या है, भगवान विशाल से विशाल जो ब्रह्मांड है उन सब को हवा में जो है भगवान तैरा रहे हैं, है ना, उनको धारण किए हुए हैं, धातारम, है ना। तो इतना विशाल ब्रह्मांड, और वो भगवान के ऊपर वो भार कैसा है, शेषनाग के ऊपर एक राई के दाने के समान। तो जब इतना विशाल ब्रह्मांड जो है भगवान सबको धारण किए हुए हैं इस जगत में, तो गोवर्धन पर्वत तो क्या बड़ी बात है ना। तो इसलिए हमें समझना है कि हम अपनी जो इंद्रियां हैं सीमित, उससे भगवान को समझना हमारे लिए किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इसलिए बताया कि भगवान के जो नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, हमारी इन सीमित इंद्रियों से नहीं समझ सकते जब तक कि हम भगवान की सेवा में नहीं लगे। जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तब वास्तव में संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार से भगवान का जो है चिंतन करने की विधि बता रहे हो। फिर आगे बता रहे हैं आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, कि भगवान का जो वर्ण है, रूप है, वो कैसे सूर्य के समान तेजवान, है ना। भगवान जो है सूर्य के समान, वास्तव में सूर्य का तेज भी भगवान से ही आता है। तो जैसे सूर्य अंधकार को हटाता है उदय होकर के, वैसे ही भगवान का स्वरूप, जब भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे तो क्या है, तमसा परस्तात्, जो तमस है, अंधकार है, वो दूर हो जाएगा। वास्तव में इस अज्ञानता के कारण, तम का एक अर्थ अज्ञानता भी होता है, एक अर्थ अंधकार भी होता है। तो इस अज्ञानता के कारण ही जो कि भगवान अभी हमारे हृदय में है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना, उसका हम साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जब इस प्रकार से हम समझेंगे कि भगवान कैसे परे हैं इस जगत से, इस प्रकृति से, है ना, जो व्यक्ति ये समझता है तो वो भी फिर मुक्त हो जाता है। भगवान भगवगीता में वर्णन करते हैं, न मे कर्म फले स्पृहा न माम कर्माणि लिम्पन्ति, है ना, न मे कर्म फले स्पृहा इति जो भी जानाति कर्म भिर्न सबद्धते, कि जो व्यक्ति इसको समझता है कि भगवान पर किसी भी प्रकार से इस जगत के कर्मों का कोई भी बंधन लागू नहीं होता है ना, भगवान अपनी स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से इस जगत में कार्य करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से समझ करके वो व्यक्ति भी ये कर्मों के बंधन से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थना में वर्णन करती हैं श्रीमद् भागवतम में भगवान का, परम पुरुषम प्रकृते त्वाद्य प्रकृति परम, कि आप जो क्या हैं पुरुष हैं
आप जो है आदि पुरुष हैं और कैसे हैं, प्रकृति परम, आप इस प्रकृति से परे हैं, इस प्रकृति से संबंधित नहीं है ना। और इसको तो शंकराचार्य भी इवन स्वीकार करते हैं, शंकराचार्य भी बताते हैं नारायण परो व्यक्तात्, भगवान जो गोविंद है नारायण है वो इस जगत से परे हैं। तो इस प्रकार से भगवान को हमें स्वीकार करना चाहिए, है ना। ये सब भगवान जो हैं अपने गुणों के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के क्या गुण हैं। भगवान जो है कवि हैं, प्राचीनतम पुरुष हैं, है ना, अनुशासितारम हैं, अनोर अनियाम, लघु से लघु, महान से महान, है ना। इस प्रकार से समझ करके मतलब क्या है यहाँ पर समझाने का प्रश्न किया रहा है कि भगवान जो एक व्यक्ति हैं, तभी तो एक गुण संभव है ना, निराकार में गुण कैसे संभव है। तो एक व्यक्ति के रूप में हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का जो है चिंतन करना चाहिए। उसका जब हम चिंतन करेंगे तो बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में क्या हो जाएगा, हम अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे और भगवत प्राप्ति हम कर पाएंगे। और ये विधि को अगर छोड़ करके हम मनोकल्पित विधि से भगवान का ध्यान करने का अपनी कल्पना से कुछ चिंतन करें तो कितना भी हम करते रहेंगे उससे कोई भी किसी भी प्रकार से लाभ नहीं होगा। तो इसलिए समझे हम इसको कि भगवान स्वयं यहाँ पर अपना ध्यान करने की पद्धति हमें दे रहे हैं, तो उसी विधि को हम अनुस्मृत्य, है ना, उसको हम स्वीकार करके पूर्ण रूप से और भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें, है ना। तो उसकी विधि भगवान क्या बताते हैं, सबसे जो विधि है इस कलयुग में वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, है ना, कि अगर निरंतर हर समय हम जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बहुत सरलता से भगवान के गुणों का हम चिंतन कर पाएंगे और भगवान की हम प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये विधि को आप जो है स्वीकार कीजिए, भगवद गीता में भगवान इसको बता रहे हैं, बहुत सरल जो है विधि है। हरे कृष्णा। तो अगर कोई प्रश्न है, 2-3 मिनट है, फिर आरती का समय हो रहा है, तो पूछ सकते हैं कोई अगर प्रश्न है किसी के, जिज्ञासा कुछ। यस, क्या है? हाँ, तो प्रश्न है कि गुरु को ढूंढना पड़ता है या गुरु खुद आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है ना। गुरु के पास हमें जाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गच्छेत, कि एक शिष्य को जो भगवान के पास, भगवान को जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो उसको एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु कौन है फिर वो दूसरा प्रश्न है ना, कि एक प्रमाणिक गुरु कौन है, उनको कैसे हम समझें। तो उसके लिए भी भगवान भगवद्गीता में, शास्त्रों में बता रहे हैं कि वो परंपरा में होना चाहिए, है ना। प्रमाणिक जो हैं, शास्त्रों को स्वीकार करने वाले, भगवान से जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा में वो होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम एक प्रमाणिक गुरु को समझ सकते हैं, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, कि किस प्रकार से निरंतर उनका एक ही कार्य होगा, केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, वो स्वयं भी उसमें लगे होंगे और उसी का दूसरों को वर्णन करेंगे। उनके जीवन में उसको छोड़ करके कोई इंद्रिय भोग, दूसरी कुछ चीज़ें, वो सब हमें नहीं दिखाई देगी। जैसे तथाकथित हम गुरु को देखते हैं कि वो बहुत सारी जो है कृष्ण भक्ति से हट करके बाकी सारी चीज़ें बताते रहेंगे, है ना। आप आइए, ये आशीर्वाद ले लीजिए, आपका ये रोग दूर हो जाएगा, आपकी ये जॉब लग जाएगी, ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ये सब गुरु का जो है कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से हमें गुरु के पास जो है जाना होगा, हमें जिज्ञासा करनी होगी। और वास्तविक अगर किसी के अंदर तीव्र जिज्ञासा है ना, आप वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं, तो फिर भगवान जो हैं आपके हृदय में चित्त गुरु के रूप में स्थापित बैठे हुए हैं। तो भगवान भी आपको एक गुरु से मिला सकते, लेकिन वास्तविक इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए भगवान को जानने की। जैसे ध्रुव महाराज के हम केस में देखते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, कि ध्रुव महाराज के अंदर तीव्र इच्छा थी कि भगवान विष्णु को मुझे प्राप्त करना है। तो भगवान ने नारद जी को उनके पास भेज दिया, है ना। नारद जी ने उनको उपदेश दिया और उसको पालन करके फिर भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। तो तीव्र इच्छा है तो आपको, आपके पास गुरु भी आ सकते हैं, और नहीं है तो फिर हमें खोजना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।